प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय माता की। आज हम चंद्र के कुछ विशेष योगों से आपका परिचय कराते हैं। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं यूट्यूब चैनल में लाइक और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहे। हम पूर्व में भी कई योगों, चंद्रमा से बनने वाले कई योगों के चर्चा कर चुके हैं। आज हम चंद्रमा से मिलने वाले 3 दुर्लभ योगों के बारे में आपको बता रहे हैं, जिनके नाम है सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग। अब ये कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या फल होते हैं, ये हम आपको विस्तृत में बताते हैं। हम चलते हैं आपकी जन्म कुंडली की तरफ। आप अपनी जन्म कुंडली अपने साथ रख लें कि ये योग आपके में बन रहे हैं, ये भी देख लें। साथ में ये जो जन्म कुंडली है, इसमें हम यहाँ आपका लग्न होता है, लग्न में आपका कोई भी ग्रह हो सकता है। हम एक मोटा मोटा सूत्र समझ लेते हैं, उससे आप जो है ना आकलन कर लेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं बात सुनफा योग की। तो सुनफा योग के लिए ये सारे योग पहले तो चंद्रमा से बनते हैं, और चंद्रमा के आसपास क्या ग्रह हैं, क्या नक्षत्र हैं, उस हिसाब से विश्लेषण होता है। सबसे पहले हम आते हैं सुनफा योग में। तो यदि मान लीजिए चंद्र आपकी कुंडली में कहीं पे भी बैठा है, हम यहाँ पर ले लेते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा के आगे कोई ग्रह है, कोई ग्रह मतलब सूर्य, बुध, भूमादि ग्रह होना चाहिए। भूमादि ग्रह, भूमादि ग्रह में कौन कौन से आते हैं? भूम में आता है मंगल, आपका बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इनमें से कोई भी ग्रह आपके चंद्रमा के आगे वाले भाग, मान लीजिए हमने चंद्रमा यहाँ पर है, तो इससे आगे वाले भाग में यहाँ या तो मंगल होगा, या फिर बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, या शनि हो सकता है। कोई भी ग्रह हो तो आपका सुनफा योग बन जाता है। इन 5 में से कोई भी ग्रह चंद्र के आगे हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो, तो ये सुनफा योग होता है। अब यहीं अगर आगे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से पिछले भाग में, चंद्रमा से 12वें भाग में, ये जिस भाव से स्टार्ट करते हैं उससे 12वें भाव में, यदि जो है ना भूमादि ग्रह है, जैसे मंगल यहाँ हो जाए, बुध हो जाए, गुरु हो जाए, शुक्र हो जाए और शनि हो जाए, ये ग्रह चंद्रमा से पिछले भाग में 12वें भाव में होंगे, तो आपके कुंडली में अनफा नाम का राजयोग बनेगा। यहीं पर एक और चीज है, यदि मान लीजिए पीछे भी ग्रह हैं और आगे भी ग्रह हो जाए, ये मान लीजिए शुक्र और शनि पीछे थे, बकाया के ग्रह यहाँ पर हो गए आपके, बुध हो गया, मंगल हो गया और गुरु हो गया। इनमें से कोई भी ग्रह आगे या पीछे हो सकते हैं। इन 5 ग्रहों में से चंद्रमा के आगे या पीछे, ये 5 ग्रहों में से हैं, दोनों भावों में हो जाते हैं, तो इसको दुर्धरा राजयोग कहते हैं। इन राजयोगों के लिए ज्योतिष पुराण में बहुत बातें कही गई हैं। जैसे सुनफा योग जब बनता है, जब जिसके आगे ग्रह होते हैं, सुनफा योग जब बनता है, तो ऐसा जातक स्वयं अपने परिश्रम से धन कमाता है। ऐसा जातक, अब हमने जो है ना जो पढ़ा कि चंद्र से आगे यदि कोई ग्रह है, भूमादि ग्रह है, तो सुनफा योग होता है। चंद्र से 12वें भाव में कोई भूमादि ग्रह है तो अनफा योग होता है। और साथ में ही अगर जो है ना दोनों ही भाव में कोई ग्रह आ जाता है, तो आपका जो है ना दुर्धरा योग हो जाता है। इसके बारे में पढ़ा। ये तीनों राजयोग बनाते हैं, तो इन तीनों राजयोगों में व्यक्ति धनवान बनता है। हाँ,
सुनफा योग में बुद्धिमान तो होता ही है, साथ में धनवान होता है, आदमी अपने मेहनत परिश्रम से धन अर्जन करता है। यही जो है ना तीनों योग करते हैं। चंद्र जब के आगे या पीछे जब कोई इसका ग्रह बली होके चलता है तो चंद्र को विशिष्ट बल मिल जाता है। इस कारण से आदमी को धनवान अधिक बना देता है। जैसे अगर जो है ना कुंडली में सुनफा योग बने, अनफा योग बने या दुर्धरा योग बने, मंगल यदि बली हो जाए, मंगल बली हो तो यही इसको साहसी बनाता है, परिश्रमी बनाता है और व्यक्ति को धन अर्जन करने के लिए इसको सफलता भी देता है। ये नायक बनाता है, धनी बनाता है, उत्साही बनाता है व्यक्ति को और उसको जीवन में बहुत उन्नति देता है। वहीं यदि बुध बली हो जाए, बुध बली हो तो व्यक्ति की, जब बुध बली होता है तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी कर देता है। बुध जब बली हो जाता है तो मधुर वचन बोलने वाला, बुध बली होगा तो मधुर वचन बोलने वाला, कलाओं में निपुण बना देता है। ऐसा जातक को बुध जो है ना उसको जो है ना किसी अभिनय कला में निपुण बना देगा। उसकी वाणी में इतनी मधुरता ले आता है कि सामने वाला उससे सुन के ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। हम बात कर रहे थे बुध जब बली होता है, तो बुध जब बली होता है तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी बना देता है। और वो किसी कार्य को करता है तो या किसी चीज़ को बोलता है तो उस पर आकर्षक पावर होती है, लीडर से अच्छी कर लेता है वो व्यक्ति। उसके सुनने वाले अच्छे होते हैं, अभिवक्ता अच्छा हो सकता है, इसमें उसको जो है ना उसका लेखनकार अच्छा हो सकता है, बुध में उसका गणतज्ञ अच्छा बना सकता है, क्योंकि बुध जो है ना वो बुद्धि का दाता होता है। तो यहाँ चंद्र के साथ अगर बुध बली होके चल रहा है तो उसको वे तमाम मतलब खूबियाँ दे देता है जो एक अधिनायक और अधिनायक में होनी चाहिए। वहीं अगर हम यहाँ जो देखें कि यदि जो है ना सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग में गुरु बलवान चल रहा है तो गुरु जब बलवान चलता है तो व्यक्ति को धार्मिक बना देता है, अनुष्ठान करता बना देता है, सुखी बना देता है और वह ऐसा व्यक्ति जो ना किसी कार्य को करता है तो वो सम्मान का पात्र बन जाता है। उसको अगर वो प्रशासनिक सेवा में है तो उसको जो है ना प्रशासन के द्वारा सम्मान मिलता है। यदि वो किसी राजनीति फील्ड में है तो उसको केंद्र या उससे मुख्यमंत्री लेवल या किसी अन्य लेवलों से जो उसको जो है ना वरिष्ठतम होते हैं उसको सम्मान का पात्र बना देता है। वहीं यहाँ शुक्र यदि बलवान हो जाता है तब जब चंद्रमा के साथ आगे या पीछे कहीं भी शुक्र यदि बलवान होके चल रहा है तो धार्मिक व्यक्ति को धनी बना देगा, व्यक्ति को ऐश्वर्यवादी बना देगा, उसको जो है ना अलग से एक जो है ना विल पावर दे देता है, उसके विषयों को सोचने समझने की क्षमता उसकी अच्छी हो जाती है। वो किसी भी चीज़ को फील्ड को अच्छे से डिफाइन कर सकता है, किसी भी चीज़ को बता सकता है। इस तरह से शुक्र जब बली होके चलता है तो इस योग में अनफा और सुनफा और दुर्धरा योग तीनों में उसको राजकीय पद की प्रतिष्ठा के साथ साथ सम्मान भी मिलता है। यहीं यदि उसके जो है ना शनि यदि बलवान हो जाए, शनि यदि बलवान चल रहा है तो उसको जो है ना सबसे पहले तो शुक्र और शनि जो है ना यहाँ अगर शुक्र बलवान भी होगा तो व्यक्ति को जो है ना साज सज्जा और जो है ना कपड़ों में अच्छा पहनना, अच्छा रहना, ढंग से चलना इत्यादि जो है ना रहन सहन का उसका एक वाइगॉड नेचर कहेंगे, एक वाइगॉड नेचर कहेंगे तो उसका एक बहुत अच्छा होता है। ऐश्वर्यशाली जो है ना जो जीवन यापन करते हैं वो यहाँ शुक्र बलवान के कारण करते हैं। वहीं यदि शनि बलवान हो तो व्यक्ति को ऐसे में जो है ना थोड़ा सा क्या है परिश्रमी बना देता है। जब जो है ना शनि जब बलवान होकर चलता है तब व्यक्ति को परिश्रमी बनाता है, थोड़े से उसको कठिनाइयों परेशानियों से जूझना पड़ता है, लेकिन अंतोगत्वा उसका जो है ना सुखी रहता है। इस तरह से हमने आज पढ़ा और समझा, चर्चा की कि चंद्रमा के साथ बनने वाले 3 राजयोग सुनफा, अनफा और दुर्धरा, इनके साथ साथ हम आगे के वीडियो में आपसे और इसी तरह के योगों को लेकर चर्चा करते रहेंगे। हमारे आगे के योगों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबावें और हमारे आगामी वीडियो को अवश्य देखें। हम स्क्रीन के साथ अपना नंबर भी शेयर आपको कर रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे हमारे अनुसंधान केंद्र पर संपर्क भी कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय माता दी। आपका दिन शुभ।